4 minutes to launch. ये भी जैसे क्लैंप हमारे जो है वो पाकिस्तान के पहले हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तकरीब जारी है। पाकिस्तान का पहला हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट आज खला में भेजा जाएगा, जबकि बताया जा रहा है कि ये 3D पिक्चर्स लेने की सलाहियत भी रखता है। हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया जाएगा। अपडेट आपको करें, पाकिस्तान के पहले हाइपरस्पेक्ट्रल तैयार के हवाले से HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया जाएगा, जबकि स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची में सैटेलाइट लॉन्च करने के मनाज़िर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। जी हाँ, कुछ ही देर में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, जबकि ये पाकिस्तान का पहला हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट है जो कि खला में आज भेजा जाएगा। तर्जुमान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीली और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआवन साबित होगा, जबकि इसके 3D इमेजेस भी नजर आ सकेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए भी नई राहें खोलेगा। आपको अपडेट करें हैं, कराची में कुछ देर में पाकिस्तान का पहला हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेजा जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया जाएगा, जबकि तर्जुमान स्पार्को की जानिब से कहा गया है कि रवां साल खला में जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट होगा। स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची में सैटेलाइट लॉन्च करने के मनाज़िर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। जी हाँ, रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट बताया जा रहा है। इसके अलावा हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मददगार साबित होगा। इससे कबल भी AS-1 सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेजे जा चुके हैं। ये सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीली और अर्जियाती खतरात की बर वक्त निगरानी करेगा और अपडेट भी करेगा। दोनों सैटेलाइट इस वक्त खला में मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, जो इससे पहले भेजे गए हैं, और बताया जा रहा है कि ये रवां साल का तीसरा हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट है जो कि खला में आज कुछ ही देर में भेजा जाएगा। साथ ही साथ ये तकरीब के बराह रास्त मनाज़िर भी दिखाए जाएंगे। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें भी खोलेगा, जबकि तर्जुमान स्पार्को की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संगे मील है। जी हाँ, तर्जुमान की जानिब से मजीद बताया गया है कि पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2027 का एक अहम संगे मील है। अपडेट करें, पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और हेलीकॉप्टर्स के नए दौर में दाखिल हो रहा है, जबकि पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संगे मील होगा। तर्जुमान स्पार्को की जानिब से बताया जा रहा है कि रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट होगा। इससे पहले भी 2 सैटेलाइट खला में मौजूद है जो कि मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। साथ ही साथ पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो रहा है, जिससे बर वक्त हर इकदाम के मुतालिक आगाह किया जाएगा। इससे कबल E-1 और KS-1 सैटेलाइट्स भी कामयाबी से खला में मौजूद हैं। कुछ देर में पाकिस्तान का पहला Radar tracking normal. 酒泉遥测信号正常。酒泉 tracking 双整 normal. 光学雷达遥测跟踪信号正常。正常，遥测信号正常。双整光学雷达跟踪正常，遥测信号正常。东风飞行正常。东风光学雷达跟踪正常，遥测信号正常。东风飞行正常。
酒泉1、2级分离，1、2级分离， 1 to 7 tracking station. जैसा सर बता रहे हैं मुख्तलिफ स्टेशन से इसकी ट्रैकिंग हो रही है जो कि अभी तक नॉर्मल है, सक्सेसफुल है। अभी नहीं पता चलेगा, वो बाद में। 光学雷达跟踪正常，遥测信号正常。光学雷达跟踪正常，遥测 Ground 信号 telemetry 正常。 normal. 正常，遥测信号正常，东风飞行正常。 Ground telemetry normal, flight normal. ये भी हमारी मैनेजमेंट के भी फेस पे जो आप देख सकते हैं खुशी के। ये मरहला जो है वो काफ़ी जो है वो समझ लें कि परेशान भी होते हैं, कई लोग खुश भी होते हैं, क्योंकि बड़ा जो है वो दिलकश मंजर होता है इस वक्त जो है वो।酒泉2、3级分离， 237 ट्रैकिंग स्टेशन.抛整流罩，抛整流罩。 Jiuquan tracking station, telemetry normal. थोड़ी देर में हमारी जो फ्लाइट है विजुअल्स ख़त्म हो जाएंगे और ये एनिमेशन पे सिमुलेशन पे चले जाएंगे जैसा कि आपके सामने 双 नज़र आ रहा 层 है। 光学雷达跟踪正常，遥测信号正常。 Ground telemetry successful. 东风光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，东风飞行正常。 Telemetry signal normal. Now the satellite is taking program turning. इसमें जिस तरह मैंने बताया कि ना जैसे जैसे स्टेजेस के जो फ्यूल ख़त्म होते जाएंगे उसको हम जो है वो सेपरेट भी कराते जाएंगे।蒙海发现目标。 酒泉3、4级分离， 3、4级分离。 3, 4, 7 tracking station, telemetry normal. 双层光学雷达跟踪正常，遥测信号正常。 Flight normal, ground telemetry successful. Successful. अच्छा, ये पहला मरहला होता है जब जो हमारा सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट की तरफ जा रहा है और अपने ऑर्बिट पे जो है वो इसको रॉकेट जो है वो लॉन्च कर देता है। फिर इसके बाद जो है वो दूसरा मरहला ये होता है कि जब हमारे पास जो है वो रॉकेट जब इसको छोड़ता है तो उस वक्त जो है टम्बलिंग स्टेट में होता है हमारा सैटेलाइट, तो उसके रेट्स को डैम किया जाता है इसके जो है वो कंट्रोल सब सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद फिर जो है हम उसके जो है वो सोलर पैनल्स को डिप्लॉय करते हैं। तो वो जो है मरहला जो हमारे सैटेलाइट की जो है वो सक्सेस का होता है।
आपको अपडेट करें पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट के हवाले से, जो कि खला में रवाना कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि रवान साल खला में भेजा जाने वाला ये तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, जो कि पहले दो हैं ऑलरेडी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं स्पेस में। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के हवाले से नई राहें खोली गई हैं। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया है। जबकि ये सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया है, इसके बराह रास्त मनासिर भी दिखाए गए हैं। इस वक्त ये तकरीब जारी है इस्लामाबाद में, जहां पर बराह रास्त मनासिर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसकी खसूसियात भी बताई जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, लॉन्चिंग तकरीब हो चुकी है, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, पाकिस्तान ने पहले हाइपर स्पेक्ट्रल HS-1 सैटेलाइट को कामयाबी से लॉन्च किया है और ये इसका ऐलान किया है कामयाबी लॉन्च का। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है और हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से ज़राई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को की जा रही है। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की हिमायत से कौमी मनसूबा हकीकत बन चुका है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों, मट्टी और पानी के मियार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन होगी। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिल सकेगी। CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही में HS-1 मुआवन साबित होगा। जी, पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन का नया बाब रकम हुआ है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी में खुद इंसारी की जानिब मजबूत कदम उठा रहा है। स्पार्को मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार मजीद मुस्तहकम कर रहा है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त है और हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 मुल्क को बायदार तरक्की के लिए उभरते हुए ये आगे साथ लेकर चलेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल जो सैटेलाइट है HS-1 मुल्क को खलाई रहनुमाओं में शामिल करेगा। सैटेलाइट आज ही अपने मखसूस मदार में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से इस साल ये खला में भेजा जाने वाला तीसरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट की अपने मदार में टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं, जिसके बाद सैटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा। जी गुलाम मुर्तज़ा, ये भी बताया जा रहा है कि ये कबल अज़ वक्त ही हमें लैंडस्लाइडिंग या फिर कोई कुदरती आफत होगा उसके हवाले से भी अपडेट कर देगा। इसके इमेजेस बहुत 3D और स्ट्रॉन्ग होंगे। जो है ये इस तरह के इमेजेस देगा जिससे हमें अपनी प्लानिंग करने में फसलों के हवाले से, पानी के हवाले से, मिट्टी के हवाले से और तमाम जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसके हवाले से ये सैटेलाइट हमें दुरुस्त मालूमात फराहम करेगा। और उसमें ये है कि जो इससे पहले भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ खतरात जो पेश आते रहे हैं माहौलियाती एतबार से, उनके हवाले से भी ये खलाई टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान की मदद करेगी। जी हाँ, पाकिस्तान का स्पेस रेस में एक मुस्तहकम कदम है ये। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।